चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय के क्रम में आज चतुर्थ सत्र है। ऋषि देव दयानंद ईश्वर के अस्तित्व को प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं। इस जगत में और कुछ प्रत्यक्ष हो या न हो, लेकिन परमात्मा सदा प्रत्यक्ष है। और उपनिषद के ऋषियों की वाणी को माध्यम बना करके महर्षि देव दयानंद इस सत्य को हम सब के सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसी यजुर्वेद, अगर हम लोग वेदों की भाषा में कहें तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम ही मंत्र है, ईशावास्यम इदं सर्वम। ईश्वर इस सारे जगत के कण कण में क्षण क्षण वो मौजूद है, वो विद्यमान है, वह वर्तमान है। ऐसे ईश्वर को हम लोग साक्षी मान करके उसकी उपस्थिति में, और ईश्वर ही हमारे जीवन का मूल हो, वह हमारा प्रथम हो। महर्षि देव दयानंद के इस ग्रंथ रचना को भी हम लोग अपने संदर्भ में रखें कि महर्षि देव दयानंद जैसे 14 समुल्लासों में सबसे पहला स्थान, प्रथम स्थान ईश्वर को देते हैं। और ये मनुष्य जीवन की सबसे महती महिमा अगर होगी तो यही कि हम भी अपने जीवन में प्रथम स्थान अगर किसी को दें तो वह परमात्मा को दें, वह ईश्वर को दें। तो ईश्वर है, इस पर हमें किसी तरह का संशय संदेह न रहे। परमात्मा है, इस भांति हमें इतनी श्रद्धा, इतनी अगाध श्रद्धा हो जाए कि इस जगत में सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क हम उठा सकें, लेकिन परमात्मा की बात आए तो हमारे मनोमस्तिष्क में कहीं पर भी रत्ती भर भी, लेश मात्र भी कोई संशय, कोई संदेह न हो। वह परमात्मा भी खुद भगवान कहते हैं, मैं अथर्य हूँ, मैं संदेह रहित हूँ, मैं संशय रहित हूँ। हम भी अगर किसी भांति इस संसार में अगर परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो हम भी संशय रहित हो जाएं। और किसी अर्थ में संशय रहित हो या न हो, लेकिन परमात्मा के अस्तित्व की जब बात आए तो हम संशय रहित हो जाएं। हर पल यह ख्याल रखें, सूर्य सोम में, वायु व्योम में, अनल अतल सागर में, तुम सब में सभी दिशा में छाए, केवल हे सुख सागर तुम। वह परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सुख का सागर है, सब दुखों से रहित है। और हम भी उसके सानिध्य में, उसकी उपासना में, उसकी निकटता में अगर जब हम बैठते हैं तो परमात्मा की निकटता ही हमें सब दुखों से, सब झंझावातों से, सब उलझनों से हमें बाहर कर देती है। तो आइए उसी क्रम में ऋषि देव दयानंद के इस पावन ग्रंथ के माध्यम से हम लोग ईश्वर का जो मुख्य नाम है वह ओम है। इस पर हम लोगों ने विशद चर्चा, और आगे भी ऋषि इन शब्दों की व्याख्या करेंगे, इन नामों का अर्थ करेंगे। लेकिन हम लोगों ने प्रमाण रूप में कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। और ओम के महर्षि देव दयानंद ने जो ओम शब्द की जो संरचना को, जो हमें ऋषियों के माध्यम से, मुंडक उपनिषद के माध्यम से जो हमें दिया है कि ओम के क्या अर्थ हैं, तो आकार से उकार और मकार, ये जो 3 अक्षरों के समुदाय से जो ओम शब्द बना है, तो आकार से विराट, अग्नि, विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राच्य आदि। ये जो 9 नाम हमें मुंडक उपनिषद के माध्यम से ओम के जो अर्थ दिए, और यहाँ पर ऋषि ने स्पष्ट किया है कि ये सब नाम ईश्वर के ही हैं।
और जब भी कभी हमें प्रकरण की बात अवश्य मस्तिष्क में रखनी चाहिए, और खास करके हर एक वेद का मंत्र, अगर हम वेदवाणी की बात करें तो वेद के मंत्रों का जो मूल तात्पर्य है, मूल अभिप्राय है, मूल रहस्य है, उन मंत्रों का किसी भी मंत्र में जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, महर्षि देवदयानंद का यह पावन कथन है कि वह हर वेद मंत्र का मूल जो अभिप्राय है वो ईश्वर है। हम ईश्वर को कभी न छोड़ें, उसका कभी परित्याग न करें। तो इसी भावना के साथ आइए हम लोग, जहाँ पर वेदों के माध्यम से उपनिषदों के मंत्रों को और ऋषि दयानंद ने अनेक मनु महाराज आदि के माध्यम से जो हमें ईश्वर के नामों की चर्चा प्रकरण की बात करके, और हम लोगों ने उन अर्थों को देखा है। तो आइए आगे के क्रम में इस चतुर्थ सत्र में, स्वाध्याय सत्र में, हम लोग ऋषि के वाक्य को पढ़ते हुए अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। ऋषि लिखते हैं, ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। फिर ऋषि लिखते हैं, परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा का ही नाम है, और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऋषि लिखते हैं कि जब ओम शब्द होगा, ये तो ईश्वर का, ये भी किसी देवी देवता और कोई औषधि वनस्पति का अर्थ लेने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ओम तो यह केवल परमात्मा का ही नाम है। और जो दूसरे विशेषण हैं, अग्नि है, इंद्र है, सोम है, वायु है, तो कहते हैं कि इसके ग्रहण में प्रकरण और विशेषण, कि ये विशेषण किसका बनता है, ईश्वर का विशेषण बनेगा कि जीव का विशेषण बनेगा कि प्रकृति का विशेषण बनेगा, इसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर कोई प्रकरण चल रहा है और उस प्रकरण में विशेषण ईश्वर का है तो उन शब्दों के अर्थ ईश्वर होंगे। अगर प्रकरण प्रकृति का है तो अग्नि आदि के प्राकृतिक भौतिक अर्थ हो जाएंगे। अगर प्रकरण जीव परक है तो वहाँ पर जीवात्मा का, यानी विद्वान, मनुष्य आदि के वहाँ विशेषण होंगे, देवताओं के विशेषण होंगे, विद्वानों के विशेषण होंगे। तो यहाँ पर प्रकरण और विशेषण ऋषि लिखते हैं नियम कारक, यानी वो नियम करने वाला है। अगले लिखते हैं, इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहाँ वहाँ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे ऋषि कर रहे हैं, और ये हम सबको विदित होना चाहिए कि जब भी कोई हम मंत्र पढ़ें, किसी श्लोक को पढ़ें, किसी ऋषिकृत वाणी को पढ़ें, अथवा भगवान की वेदवाणी का स्वाध्याय करने लगे हैं, तो कहते हैं कि वहाँ उन मंत्रों में, उन ऋषियों के वचनों में अगर स्तुति की जा रही है, प्रार्थना है, उपासना है, और वहाँ पर किसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, अगर वहाँ विशेषण में सर्वज्ञता हमें दिखाई देती है, व्यापकता दिखाई दे, वहाँ पर शुद्धता, निर्दोषपन की बात हो, वहाँ सनातन अर्थात जिसके उत्पत्ति विनाश से जो रहित हो, सदा से जो है, और सृष्टिकर्ता यानी इस जगत को बनाने वाले की जब बात आए तो उन प्रकरणों में इन विशेषणों का इसका अर्थ होगा कि हम वहाँ परमेश्वर का ही ग्रहण करें, उन मंत्रों में, उन वचनों में। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं, अब ऋषि आगे वहाँ पर कुछ मंत्रों का, वेदों के ही वाणी का और उपनिषद के वचन का उदाहरण देते हैं कि यहाँ पर ईश्वर अर्थ नहीं लेंगे इन शब्दों का। इस अर्थ में ऋषि प्रमाण देते हैं, ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः, यजुर्वेद 31 अध्याय मंत्र संख्या 5। श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत, यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र संख्या 12। तेन देवा अयजंत पश्चाद भूमि मथो पुरः, यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र संख्या 9 और 5। पुनः ऋषि लिखते हैं, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेः आपः,
अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम अन्नाद रेतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्न रसमयः। कहते हैं कि यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। ऐसे प्रमाणों में, अब यहाँ जो ऋषि ने ततो विराट अजायत विराट शब्द रखा है, पुरुष यहाँ पे जो विशेषण कर रहे हैं, तो कहते हैं ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, आपः कहा, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। यानी इन प्रकरणों में जो विशेषण बन रहे हैं, तो यहाँ लौकिक अर्थात लोक, संसार में होने वाले पदार्थों के। लौकिक शब्द कहने का अर्थ होता है, लोक नाम संसार का है, तो लोक में होने वाला है अर्थात लौकिक, जो हमें और हमारे आंखों से जो दिखाई देता है, इंद्रियों से जिनका प्रत्यक्ष होता है, उनको भी हम लौकिक कहते हैं। तो लोक, जैसे लोक परलोक हम लोग सुनते हैं, तो लोक में होने वाला लौकिक, परलोक में होने वाला पारलौकिक, इस तरह से शब्द हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, ऋषि यहाँ पर एक प्रमाण दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। तो कहते हैं कि जहाँ उत्पत्ति हो, तो जन्म हो रहा है, तो वहाँ परमेश्वर का जन्म का कोई अर्थ नहीं, वह जन्मा है। जहाँ स्थिति, उत्पत्ति माने वो कुछ काल के लिए उत्पन्न होकर के रहेगा, फिर विनष्ट होने वाला है, तो ऐसे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होने वाला, उसका विनाश होने वाला है। अल्पज्य है अर्थात उसका ज्ञान थोड़ा है, कभी वो अपने उसके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, ह्रास हो रहा है, भूलना हो रहा है, आदि आदि जो लक्षण, यानी अल्पज्यता, थोड़ा जानने वाला है। जो जड़ है, अब जैसे शरीर आदि है, हम चेतन दिख रहे हैं, लेकिन शरीर सबको पता है, शरीर हमारा जड़ है। ये संसार की जितनी भी भौतिक पदार्थ हैं जो हमें दृश्य गोचर हो रहे हैं, इस संसार में जो कुछ दृश्यमान है, ये सब मूल प्रकृति से बने हुए हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही, तो सत्व रजो और तमो गुण के माध्यम से बना हुआ जो भी दृश्यमान जगत है, ये सारा जड़ है। तो कहते हैं, और दृश्य जो हमें दिखता हो, जिनका हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष करते हो, तो ये सारे विशेषण जहाँ लिखे हों, वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता है। और ये विशेषण जहाँ हो, तो वो लौकिक पदार्थों के ही होंगे और जीव जगत आदि के ही होंगे। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है। तो प्रथम समुल्लास है, तो ऋषि यहाँ पर विशेष जो उनकी उद्घोषणा है, जो विशेष हमें ज्ञान कराना चाहते हैं, वह जो विधा हमें देना चाहते हैं कि यहाँ पे हम ईश्वर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऋषि खास करके यहाँ ईश्वर की बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि और उपर्युक्त मंत्रों में, यानी जो पीछे हमने अभी मंत्र अभी पाठ किया है, ततो विराट जायता आदि, तो कहते हैं उपर्युक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। संसारी पदार्थ यानी संसार में होने वाले। किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण हो, वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्य आदि विशेषण हो, वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। तो यहाँ एक तरह से परमात्मा में क्या विशेषण होने चाहिए, प्रकृति में क्या विशेषण होने चाहिए, जीव में क्या विशेषण, जीव के यानी लक्षण भी एक तरह से यहाँ पे ऋषि ने स्पष्ट किया है कि जहाँ सर्वज्ञता आदि की बात हो, वहाँ हम ईश्वर की बात करेंगे। जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की कोई उसका जन्म और मृत्यु की जहाँ चर्चा न हो, वहाँ हम ईश्वर का ग्रहण करेंगे उन मंत्रों में, उन वचनों में। और जहाँ इच्छा होगी, इच्छा गुण हो, द्वेष हो, प्रयत्न हो, सुख दुख हो और अल्पज्यता अर्थात अल्प ज्ञान जिसके भीतर है, तो कहते हैं वहाँ वहाँ हम जीवों का ग्रहण करेंगे, अर्थात मनुष्य है, विद्वान है, जो उन अर्थों में हम उन लोगों का ग्रहण करेंगे। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। प्रकरण के विचार में इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर फिर आगे ऋषि लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। अभी तो हम लोग हैरान होंगे कि इस जगत में जितने मत पंथ में संसार में दिखाई देते हैं, और इस संसार में ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, वो तो ईश्वर के
इतने अनेक अनेक जन्मों की कल्पना, कोई 24 अवतार मान करके बैठा हुआ है कि भगवान बुद्ध के 24 अवतार, तीर्थंकरों के 24 अवतार, फिर भगवान के विष्णु के 24 अवतार, और वहाँ बार बार जन्म लेना और उनका शरीर का और इस संसार में आ करके कि परमात्मा लीला करता है, ये तो भावनाएं हम सबके भीतर बैठी हुई हैं। तो भगवान के अस्तित्व पर जब हम बात करें तो हमें मानना चाहिए परमात्मा न जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है, वो शरीर में नहीं आता है। तो इन अर्थों को विशेष करके कि परमात्मा का जन्म मरण कभी नहीं होता, और इस भाव में अगर हम देखें तो अब हम विचार करें कि परमात्मा को जानने वाले मानने वाले फिर कितने बचेंगे। आज आस्तिक कहने के लिए तो बहुत हैं, पर सचमुच में आस्तिक कौन है, ये जब प्रश्न उठेगा तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ आस्तिक हैं। हम भी उन्हीं भावनाओं में बह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कहीं परमात्मा हमें ऐसा व्यक्ति के रूप में, इसीलिए तो लोग तीर्थ बनाए हुए हैं, और तीर्थ का मतलब कि वहाँ जैसे भगवान की बहुत ज़्यादा उपस्थिति होगी। तो कोई कैलाश पे, कोई मानसरोवर में, कहीं कोई और विशेष विशेष स्थान बना रखे हैं कि वहाँ जा करके हम भगवान का दर्शन करेंगे, और वहाँ भगवान की मूर्तियाँ बना करके, तो जो व्यक्ति जो आत्माएं जन्म ली हैं और उन महापुरुषों को हमने भगवान की सत्ता, उन तीर्थंकर कह करके, उनको पैगंबर कह करके, उनको देवता जो महापुरुष थे कभी हुए, उनको भी भगवान बना करके और हमने उन्हीं को स्वीकार कर लिया, तो इसका अर्थ होता है कि हम भगवान के अस्तित्व से बहुत कहीं दूर जा पड़े। तो यहाँ पे ऋषि लिखते हैं कि इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर उत्पत्ति है, स्थिति है, प्रलय है और अल्पज्यत आदि गुण हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आदि जो लक्षण दिखाई देते हो, तो कहते हैं संसार का ही, जगत के वस्तुओं का ही अर्थ लेना चाहिए और जीव का अर्थ लेना चाहिए। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे। अब यहाँ पर ऋषि अर्थ करते हैं कि जो ओंकार के विराट अ अक्षर से, आकार से विराट अग्नि विश्व, उकार से हिरण्यगर्भ वायु तेजस, मकार से ईश्वर आदित्य और प्राज्ञ, ये जो 9 नामों की जो बात की है कि ओम के 9 ये भगवान के ही नाम हैं। तो यहाँ पे ऋषि कहते हैं भगवान के नाम कैसे हैं और ये किस तरह से हो, इनके क्या अर्थ हैं। तो ऋषि यहाँ से मानो अब ओम की और मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। सन्नो मित्र जो पूरा मंत्र हम लोगों ने शुरू में बोला था, तो उस मंत्र को भी यहाँ पे ऋषि अर्थ खोल रहे हैं। तो कहते हैं अथ ओंकारार्थ, कहते हैं अब मैं ओंकार का अर्थ करता हूँ। तो ओंकार का अथ ओंकार अर्थ, तो ओंकार का अर्थ क्या है, वी उपसर्ग पूर्वक। ओंकार के 9 अर्थ हो गए विराट आदि से लेकर के। तो अब यहाँ ऋषि कहते हैं ओंकार का अर्थ है वी उपसर्ग पूर्वक, जो विराट शब्द बना है उसका अर्थ बता रहे हैं कि वी उपसर्ग पूर्वक राज्य दीप्तो, ये धातु है, महर्षि पाणिनि कृत धातु पाठ है जिसमें लगभग 2000 धातुएं हैं। तो यहाँ पे जो विराट शब्द बना है, तो विराट में 2 शब्द हैं, एक वी शब्द है जिसको उपसर्ग बोलते हैं संस्कृत भाषा में, और दूसरा शब्द है राट। तो राट शब्द कैसे बना है, तो राजरी दीप्तौ धातु से। तो राजरी दीप्तौ, तो राजरी धातु है और दीप्ति अर्थ है, तो दीप्ति का अर्थ प्रकाश होता है। तो ऋषि वहीं पर स्पष्ट करते हैं इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। जो संस्कृत का व्याकरण पढ़ते हैं, संस्कृत का जो ग्रामर है जिसमें महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, तो उस व्याकरण के महर्षि पाणिनि के सूत्रों के आधार को लेकर के और धातुअर्थ को लेकर के, तो कहते हैं जब शब्दों की सिद्धियां होती हैं, शब्द कैसे बनते हैं, भगवान शब्द कैसे बना, ईश्वर शब्द कैसे बना, तो ये शब्द कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर इस अर्थ में व्युत्पत्ति इसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में व्युत्पत्ति। तो जो मूल धातुअर्थ जिसको हम रूट कहते हैं उस शब्द से वो बनता है। जैसे इंग्लिश में भी हर भाषा में बातें होती हैं, जैसे हम लोग रूम बोलते हैं तो रूम का अर्थ होता है स्पेस, लैटिन भाषा में रूम का अर्थ होता है खाली स्थान। हम लोग जो कमरा रूम बोल करके इंग्लिश में जब रूम कहते हैं तो रूम का अर्थ है स्पेस। हम ऐसे ही यहाँ पर तो रूम शब्द है, वहाँ पर
जैसे हम स्पेस के लिए ले रहे हैं और अपने इंग्लिश भाषा में भी हम प्रयोग करते हैं, और अनेक शब्द अपने अर्थ बदलते हैं। जैसे हम लाइट शब्द है तो लाइट का अर्थ प्रकाश भी होता है, और जब हम लाइट वेट बोलते हैं तो लाइट का अर्थ हम हल्का ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक शब्द का हम यही अर्थ क्यों लेते हैं, ये तो संस्कृत में बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, ये बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक समझना है। तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि ये विराट शब्द कैसे बना, तो राजरी दीप्तौ धातु है और वी उपसर्ग पूर्वक क्विप प्रत्यय करके। तो संस्कृत व्याकरण जो जानने वाले हैं तो उनको पता है कि जो शब्द बनते हैं तो कुछ प्रत्यय आदि लग करके, तो यहाँ कहते हैं कि विराट शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो कहते हैं यो विविधम नाम, यो माने यह विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट, सह विराट। वह विराट है कौन, तो यह माने जो, विविधम नाम, विविध नाम, विविध प्रकार के, चराचरम जगत, चर और अचर, चर माने चलने वाले और अचर माने न चलने वाले, अर्थात जंगम और स्थावर। जैसे चलते फिरते जीव जंतु हैं वो मनुष्य आदि प्राणी हैं, और स्थावर जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष आदि हैं। तो कहते हैं चर और अचर, चलने वाले और न चलने वाले, ऐसी जगत को जो राजयति, राजयति, अब यहाँ पे राज्य दीप्तो धातु है तो राज का दीप्ति अर्थ है, तो दीप्ति अर्थ को यहाँ दिखलाते हैं। राजयति का क्या अर्थ है, प्रकाशयति, उनको प्रकाशित कर देता है, उनको दिखलाता है। कहते हैं सह विराट, वह विराट है। तो ऋषि उसका हिंदी में अर्थ करते हैं विविध, अर्थात जो बहु प्रकार से, बहु प्रकार से मतलब अनेक प्रकार से जगत को प्रकाशित करे, अनेक प्रकार से इस जगत को प्रकाशित करता है, हमें दिखा देता है। कहते हैं इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। परमात्मा इस विराट जगत को हम सब के सामने प्रकाशित करता है, इस चराचर जगत को विविध रूप से हमारे सामने दिखला देता है, प्रकाशित कर देता है। तो ये अर्थ है। अब अपने प्रकाशित शब्द को भी हम समझ लें। जैसे पुस्तकों का प्रकाशन होता है, पुस्तकें, लेखक ने किसी कोई पुस्तक लिखी और वो अभी प्रिंट नहीं हुआ, अभी वो प्रेस में छप करके नहीं आया, जब छप जाता है और वो जनता के समक्ष जब उसका विमोचन हो जाता है, हम उसको कहते हैं, और वहाँ पे पुस्तकों में लिखा होता है प्रकाशक। इस जो बुक है, ये जो किताब है, इसका प्रकाश करने वाला। तो जो प्रेस विशेष करके और प्रकाशित होता है, जो कोई संस्था बनी होती है, संस्था प्रकाशक बन जाती है। तो कहते हैं कि इस जगत को प्रकाशित करने वाला कौन है, तो परमात्मा है। ये जगत प्रकाशित हुआ है, इसलिए परमात्मा का नाम विराट है, और विविध प्रकार का जगत है, इसको वो प्रकाशित किया, इसलिए परमात्मा का नाम विराट है। हम लोग विराट से अर्थ लेते हैं जो बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा, तो वो भी अर्थ होता है विराट का। लेकिन यहाँ एक अर्थ लिया है ऋषि ने कि सारे जगत को परमात्मा ने प्रकाशित किया है, हम सब के समक्ष रखा है, और जो विराट है। दूसरा अर्थ है विराट, दूसरा शब्द है अग्नि। ओमकार के, ओम के अर्थ हैं। तो अग्नि का कहते हैं अंचु गति पूजन योह। तो कहते हैं अंचु, एक धातु है अंचु, और कहते हैं उसे गति पूजन योह। गति अर्थ है और पूजन है, पूजन नाम सत्कार का है। और गति के तीन अर्थ होते हैं, गतेश त्रयो अर्था ज्ञानम गमनम प्राप्ति। तो गति के तीन अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो यहाँ पे कहते हैं एक धातु है अंचु, अंचु से अग्नि शब्द बना है, और दूसरा कहते हैं अग, अगी, इण, गति अर्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। यानी चार धातुओं को यहाँ ऋषि ने बनाया, एक तो अंचु से, दूसरा अग, तीसरा अगी, और तीसरा और चौथा इण। यानी अंचु एक धातु हो गया जो गति और पूजन अर्थ में है, और जो तीन धातुएं यहाँ दिखलाया ऋषि ने, अग, अगी, इण, एक गति अर्थ वाले हैं, गति अर्थक। इनसे, गति के तीन अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो कहते हैं कि इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है, यानी इन धातुओं से अग्नि शब्द बना है। तो कहते हैं गतेश त्रयो अर्था, ऋषि ने यहाँ लिखा भी है, गति के तीन अर्थ हैं, त्रय अर्था, त्रयो अर्था तीन प्रकार के अर्थ हैं, तीन अर्थ हैं, ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्चेति। ज्ञानम यानी जानना, संस्कृत में ज्ञान बोलते हैं, हिंदी में ज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञान, दूसरा गमन यानी गति, चलना, और तीसरा प्राप्ति, जब हम किसी चीज को पा लेते हैं उसको भी गति कहा। इसे कहते हैं ना हम लोग, कोई उसकी तो सदगति हो गई, उन्होंने तो गति पा ली।
तो गति को प्राप्ति ही अर्थ में लिया जाता है, तो प्राप्ति भी अर्थ है। और कहते हैं पूजन, तो जो पहला धातु था अंचु, अंचु से अग्नि जब शब्द बनाएंगे तो एक गति अर्थ है और दूसरा अर्थ है पूजनयोः, तो पूजन शब्द। तो कहते हैं पूजनम नाम सत्कार, पूजा का क्या अर्थ है, तो सत्कार है। पूजनम नाम सत्कार, पूजा का मूल अर्थ जो है वो सत्कार है। तो कहते हैं अब इनका अर्थ व्युत्पत्ति करते हैं कि अग्नि के क्या अर्थ होंगे। तो ऋषि लिखते हैं यो अंचति, यह अंचति, यो माने ये संस्कृत संधियों में है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो बोलेंगे यह अंचति। दूसरा शब्द बनेगा अच्यते, एक परस्मयी पद और आत्मनेय पद, धातु अर्थ जो संस्कृत में जो जानते हैं तो जैसे पठति पठत पठंती ऐसे बनता है। एक होता है सेव, जैसे अब उसको कर्मवाच्य और भाववाच्य भी बोलते हैं, तो जैसे गम्यते, पठ्यते, मया पठ्यते, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, मैं पढ़ता हूँ, अगर ये कहना हो तो हम संस्कृत में बोल सकते हैं मया पठ्यते, अथवा अहम पठामि। तो दो तरह की धातु में दोनों उसके भाव होते हैं। तो यहाँ पर ऋषि लिखते हैं यो अंचति, अच्यते, और दूसरा है अच्यते, तो ये अंचु धातु से उसका अर्थ लिया है। और दूसरा कहते हैं अगति, अंगति, एति वा सो अयम अग्नि। तो यहाँ पर ये अग, अग, इण, ये जो तीन धातु हैं उनके भी अर्थों को यहाँ पे ऋषि ने ले लिया है कि एक दो अर्थ तो लिया, अंचति अच्यते, ये तो अंचु धातु से हो गया। और कहते हैं अगति, अग धातु है अगति, और फिर है अगि, अंगति, और इण धातु है तो एति वा सो अयम अग्नि। कहते हैं ये तो तीन धातुओं के अर्थ हैं गति, और जो पहला जो धातु है उसका भी गति अर्थ है। तो यानी चारों धातुओं के गति और पूजन, तो ये मूल अर्थ लेकर के तब यहाँ ऋषि करते हैं। अब इनका अर्थ बताते हैं कि अंचति अच्यते, तो गति और पूजन का क्या अर्थ लेना है। तो कहते हैं जो ज्ञान स्वरूप, तो पहला अर्थ क्या, गति के तीन अर्थों में क्या है, ज्ञान, तो यहाँ पे ऋषि ने वही अर्थ ले लिया। इसलिए अग्नि का मूल अर्थ माना जाता है जो ज्ञान स्वरूप है। हम जब ईश्वर में ईश्वर परक अर्थ करेंगे अग्नि का, तो निसंदेह परमात्मा कैसा है, तो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ जानने वाला है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कहते हैं ना, जिसकी नजरों से हम छिप नहीं सकते, बच नहीं सकते, ओझल नहीं हो सकते, यानी जो सब हर क्षण हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, जिससे हम बच ही नहीं सकते, छिप नहीं सकते, ओझल नहीं हो सकते, उसे ही नज़रअंदाज करके जीना, इससे बढ़ करके इस धरती पर कोई दूसरा गुनाह नहीं हो सकता। सचमुच में हम उस समय महापापी ठहरते हैं जब उस परमात्मा को, जो हमें हर पल देख रहा है, हर पल सुन रहा है, हर पल जान रहा है, और उसे ही हम नज़रअंदाज करके जी रहे हो कि जैसे वो नहीं हो तो फिर इससे ज़्यादा नासमझ भी हम कुछ नहीं हो सकते हैं। तो कहा कि वह परमात्मा कैसा है, ज्ञान स्वरूप है और सर्वज्ञ है, वो हमें हर पल देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। तो यहाँ पे फिर ऋषि लिखते हैं जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है। तो ज्ञान का अर्थ जानने योग्य, जानने योग्य। इस संसार में हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, दुनिया भर की विद्याएं हैं, लेकिन मूलतः अगर हम मनुष्य हैं तो हमें किसको जानने के लिए हम इस जगत में आए हैं, तो ऋषि कहना चाहता है, भगवान अपनी वेदवाणी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस जगत में हम और कुछ जाने कि न जाने, हम और बहुत सारी विद्याएं सीखने में लगे हुए हैं। वो रोजी रोटी की विद्या है, वो रोटी कपड़ा मकान जुटाने की विद्या है, लेकिन जो जीवन की विद्या, इस शरीर में बैठा हुआ कोई है, वो मैं हूँ, वो आत्मा है। उस आत्मा को क्या चाहिए? तभी तो कवि के बहुत प्यारे शब्द हैं, हम लोग अक्सर बोला करते हैं, ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। बांधी गठरी धन माल की हमने अंतिम श्वास तक, बांधी गठरी धन माल की हमने अंतिम श्वास तक, साथ जब जाना नहीं फिर बोझ ढोकर क्या मिला। एक बार अगर ये होश में आ जाए तो संसार की ये भौतिक जो संपत्ति है ये सिर्फ शरीर तक है, सब यहीं रह जाने वाला है। तो कहते हैं जानने योग्य,
फिर कहते हैं प्राप्त, सचमुच में अगर कोई पाने हो, इस संसार में हम कुछ भी पालें, सब पाया हुआ आज है, कल नहीं हो जाने वाला है। जो आज सुख दे रहा है वो कल नहीं सुख देगा। इस संसार में कहते हैं ना, भोगा न भुगता वयमेव भुगता। महाराज भर्तृहरि कहते हैं भोगों को हम नहीं भोगते हैं, सच तो ये है कि भोग ही हमें भोग लेते हैं। कालो न यातो वयमेव याता, काल हम नहीं काल को जीते हैं, बल्कि काल हमें जीत लेता है, हमें ही यात्रा में ले लेता है। काल के माध्यम से हम ही समाप्त हो जाते हैं। जब हम जन्मदिन मना रहे होते हैं तो कई बार सोचने वाले चिंतक कहते हैं अगर आयु, अब मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, जीवेम शरद शतम, हम लोग वेद मंत्र बोलते हैं 100 वर्ष की आयु, 100 से ऊपर भी जिए तो ऋषियों ने 300 वर्ष 400 वर्ष की बात की है कि बहुत स्वस्थ अगर व्यवस्था से अगर शरीर को संभाले कोई, और जो कि आज के युग में तो कहीं दिखता नहीं दूर दूर तक। और अब तो औसत आयु भी मुश्किल से कोई 35-40 वर्ष की आयु कही जाती हो। तो यहाँ पे ऋषि ने कहा है कि इस संसार में जानने योग्य अगर कोई है तो वह परमात्मा है। ईश अगर जाना नहीं फिर 100 साल जीकर क्या मिला। यानी सचमुच में अगर हम इस संसार में आए हैं तो हम परमात्मा को जाने। पाए किसको, तो चाहे धन मिले न मिले, दुनिया संपत्ति मिले न मिले, लेकिन यहाँ अगर कुछ मिलना चाहिए तो वो परमात्मा मिलना चाहिए। आत्मसत्ता से परिचित हो जाना चाहिए। ईस अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। बांधी गठरी धन माल की हमने अंतिम श्वास तक, सोचे तो साथ जब जाना नहीं फिर बोझ ढोकर क्या मिला। कठोपनिषद में नचिकेता आचार्य यम से यही तो कहता है। आचार्य कहते हैं कि नचिकेता तू रथ मांग, घोड़े मांग, स्त्री मांग, धन मांग, आयु मांग, लंबी आयु मांग, लेकिन उसकी बात मत कर, अमृत की बात मत कर, उस शाश्वत की बात मत कर। तो नचिकेता कहता है, और कवि के बहुत प्यारे शब्द हैं, कल तक धन भवन। आचार्य आप कहते हो, यमाचार्य को नचिकेता कहता है, आचार्य आप कहते हो कि मैं रथ ले लूं, घोड़े ले लूं, हाथी ले लूं, लंबी आयु मांग लूं तो क्या होगा। कल तक धन भवन अश्व हाथी, कल तक यह रूप यौवन, कल तक सारे ठाट बाट, कल तक यह जग जीवन। सर बांध धरूं गठरी धन, सारा धन इकट्ठा करके मैं अपने सिर पे रख लूं। सर बांध धरूं गठरी धन, एक दिन धरनी में धरना होगा, एक दिन तो सब यहीं धरती पे छोड़ के जाना होगा। सर बांध धरूं गठरी धन, एक दिन धरनी में धरना होगा। कितनी लंबी आयु मांगूं फिर भी एक दिन मरना होगा, एक न एक दिन तो इस शरीर छोड़ के जाना होगा। आचार्य न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कोई भी धरती पर आकर के धन से, पद प्रतिष्ठा से, इन ऐषणाओं से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए। हमें कुछ चाहिए, सचमुच में कुछ पाने योग्य है तो वह परमात्मा है, वह अग्नि है। इसलिए अग्नि का अर्थ है कि जो जानने योग्य है, जो पाने प्राप्त करने योग्य है। और तीसरा शब्द ऋषि कहते हैं, अग्नि शब्द का इन्हीं धातु अर्थ में लिया, गति और पूजन अर्थ लेकर के कहते हैं। तीसरा अर्थ करते हैं पूजा करने योग्य। अग्नि का 3 अर्थ अपने मस्तिष्क में हम हमेशा रखें, ज्ञान, गमन, प्राप्ति और पूजन, सत्कार करने योग्य। तो कहते हैं पूजा करने योग्य। हम लोग संसार में पूजा के लिए, आज पूजा की भी बात जब करते हैं तो हम लोग धूप, दीप, अक्षत, आरती, थाल, यही सब हमें दिखाई देता है। और पूजा का अर्थ क्या होता है तो ऋषि पहले कह चुके हैं, पूजनम नाम सत्कार, पूजा नाम सत्कार का है। जब हम सत्कार करते हैं, जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं और उसको सब प्रकार से, तन से, मन से, धन से, सब तरह से उसको प्रसन्न कर देते हैं, उसका नाम है सत्कार। तो कहते हैं परमात्मा वो कैसा है, वो पूजा करने योग्य है। इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। तो हमने आकार से पहला विराट, दूसरा अग्नि और तीसरा शब्द है विश्व। तो विश्व का हम लोग एक अर्थ देख लेते हैं इस समय, फिर समय हमारा इस समय का सत्र का संपन्न होने वाला है। तो मैं इसको विश्व प्रवेश नहीं, अब यहाँ पे धातु अर्थ में महर्षि पाणिनि का धातु क्या है, विश्व। विश्व धातु से विश्व शब्द बना है। और विश्व का क्या अर्थ होता है,
तो कहते हैं प्रवेशने, प्रवेश, जैसे हम कहीं पर हम प्रवेश करते हैं, कहीं पर हम जाते हैं, किसी मकान में हमने प्रवेश कर लिया, मकान में हमने आ गए, तो हम उसको प्रवेश कहते हैं। तो जब कोई स्थान विशेष हो और उसमें जब हम प्रविष्ट हो जाएं, उसमें चले जाएं, अपने कक्ष में चले गए, अपने किसी स्थान पे, तो हम कहते हैं उसको हम वहाँ प्रवेश पा लिया, जैसे एंट्री कहते हैं उसको, एडमिशन कहीं पे हो, तो कहते हैं विश्व प्रवेशने, जो प्रवेश अर्थ में, तो कहते हैं इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। तो इसका अर्थ क्या है? प्रवेशन अर्थ है, तो ऋषि लिखते हैं विशंति। विशंति का क्या अर्थ है? प्रविष्टानि सर्वाणि आकाश आदीनि भूतानि यस्मिन्। कहते हैं विशंति, विशंति का क्या अर्थ करते हैं? तो प्रविष्टानि, जो प्रविष्ट हैं, कौन है? सर्वाणि आकाश आदीनि भूतानि, आकाश आदि भूत। आकाश आदि भूत का क्या मतलब है? इसलिए एक बात हम दिमाग से निकाल दें कि भूत प्रेत, असली भूत कौन है? तो ये जो जड़ भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको आकाश आदि भूत कहा जा रहा है, जो पंचभूत हम लोग बोलते हैं। और सूक्ष्म भूत कहा जाता है जो पंच तन्मात्राएं हैं, जिनको रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं पंच महाभूतों के जो तन्मात्राएं हैं। तो कहा कि ये सब भूत जो प्रविष्ट हैं, कहते हैं यो वा, अथवा जो वा आकाश आदिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः, कहते हैं अथवा जो इन सब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि भूतों में क्या है? प्रविष्ट है, यानी प्रवेश किया हुआ है। कहते हैं स विश्व ईश्वर, वह विश्व ईश्वर है। इससे परमात्मा का नाम विश्व है। अर्थात ऋषि के शब्द हैं जिसमें आकाश आदि सब भूत, आकाश आदि का मतलब वही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश आदि सब भूत, सब स्थूल भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा यानी जिसमें सब प्रवेश कर रहे हैं उस परमात्मा में, तो परमात्मा का नाम विश्व हुआ। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं कि जो, यानी परमात्मा ही, जो यहाँ पे है परमात्मा के लिए, जो इनमें व्यापक होके प्रविष्ट हो रहा है। इनमें किनमें? पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, इन पंचभूतों में जो व्याप्त होकर के, यानी सब में समाहित है, व्याप्त है, रत्ती रेश लेश मात्र भी कहीं कोई जगह खाली नहीं है, तो कहते हैं व्यापक होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण आकार मात्रा से होता है। तो अभी यहाँ पे ऋषि ने ओम के अ अक्षर से जो तीन नाम सिद्ध हुए, विराट, अग्नि और विश्व, तीन अर्थों को हम लोगों ने अभी ऋषि के माध्यम से स्वाध्याय किया है। और परमात्मा ऐसी विशेष कृपा हम सब पर करे कि हम भगवान को समझते हुए निसंदेह भगवान की स्तुति करने वाले, प्रार्थना करने वाले, उपासना करने वाले हम बने। ऋषि का ये वाक्य हम हर पल याद रखें कि जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता, ये जीवन का हम सूत्र बना लें। ये कठोर वाक्य है, लेकिन ऋषि का ये कहना कि जो मनुष्य, अर्थात जो ईश्वर की स्तुति, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि हम कृतघ्न न बने, और कृतघ्नता सब महापाप है, और महामूर्ख ठहरते हैं जब हम भगवान की उपासना से, स्तुति से अपने आप को पृथक कर लेते हैं। इसलिए तो भगवान की एक वेद वाणी है, यजुर्वेद के पहले अध्याय का 18वें मंत्र का मंत्रांश है, अग्नि ब्रह्म गृभणीष्व। तो ऋषि के शब्द हैं, अग्नि हे परमेश्वर। अब यहाँ पे ऋषि ने अग्नि का अर्थ भगवान ही किया है। अब अग्नि के हम वो चारों अर्थ ले सकते हैं कि जानने, ज्ञान, गमन, प्राप्ति और पूजन। तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं अग्नि हे परमेश्वर आप। अब यहाँ पूरा मंत्र है अग्नि ब्रह्म गृभणीस्व धरुणम असि। तो इसमें अभी एक छोटा सा सुक्त है, मंत्रांश है, तो ये मंत्र तो बड़ा सा है, लेकिन उस मंत्र की सुक्ति है अग्नि ब्रह्म गृभणीस्व धरुणम असि। तो अब इसका अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं कि अग्नि हे परमेश्वर आप धरुणम, धरुणम का क्या अर्थ है? सबके धारण करने वाले,
सबको धारण करने वाले। असि मने हैं, अस्ति, इससे मेरी, आप सबको धारण करने वाले, धरुणम असि, तो क्या करें, इससे मेरी ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे ऋषि करते हैं वेद मंत्रों से की हुई स्तुति को। जब आप यजुर्वेद का भाष्य पढ़ेंगे ऋषि का, तो वहां पर ऋषि लिखते हैं आप हे प्रभु, हे अग्नि, आप धरुणम, धरुण है, सबको धारण करने वाले हैं, इसलिए आप क्या करें, मेरी ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर वेद है, वेद मंत्रों से की हुई जो स्तुति है, जो मैंने आपका स्तवन किया है, प्रार्थना करता हूं, कहते गृहणीस्व, उसको आप ग्रहण कीजिए, आप स्वीकार कीजिए। ताइए हम सब भगवान की वेदवाणी के माध्यम से ये जो स्वाध्याय रूपी सत्र है, जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहा गया है, जब वेदों का स्वाध्याय करते हैं तो परमात्मा की अनंत कृपा के हम भागी बनते हैं। ताइए अंत में 4 पंक्तियां कहते हुए भगवान को समर्पित करते हुए, और हम निरंतर भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो, मुझे देना सदा संगत, मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की, और उसके प्यारे कैसे होते हैं, मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।